Hello students, welcome to Charte Group of Education and we are studying Mathematics 2. Before starting today's class, I just want to tell you that जितना आप लोगों को अभी स्टडी हुआ है, आई होप आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने के साथ साथ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रोज़ के क्लासेस रोज़ फॉलो करेंगे और उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। आपके हैंड रिटन नोट्स आपके पास होना चाहिए और सभी क्वेश्चन के एक्सरसाइजेस के ऊपर के सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको देख के रखने हैं, प्रैक्टिस करना है और उसको भी बुक में मेंशन करके रखना है। जितना स्ट्रांगली आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और जितना ज़्यादा आपका डिफ्रेंशिएशन स्ट्रांग होगा विथ ईच एंड एवरी मेथड उतना आपको बेसिक स्ट्रांग होगा। जैसे डिफ्रेंशिएशन पे आपकी कमांड बढ़ेगी, सेम कमांड आपको उसके एप्लीकेशंस में काम आएंगी और सेम इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशंस में काम आएंगी। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्क हार्ड इन दीज डेज and make sure that you practice each and every problems thoroughly. Now, जो प्रॉब्लम्स हमने कल स्टार्ट किए थे वही प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे और शो दैट के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 और आपको ये शो करना है कि d2y/dx² कितना आता है 0। ओके, सो नाउ आपके सामने जो क्वेश्चन दिया था उसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर से आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में हम x और y साथ साथ में लाते हैं, साथ साथ में डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx की टर्म हम लेफ्ट में रखते हैं, बची हुई टर्म हम राइट में लेकर जाते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ dy/dx। ये प्रॉब्लम बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में, और ये प्रॉब्लम्स 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करने का एक टेक्निकल तरीका है जो आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए आई एम सेइंग दिस प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट एंड यू आर सपोज टू सॉल्व द वे इट इज़ गिवन। ओके, सो नाउ वी हैव स्टार्टेड डिफ्रेंशिएटिंग। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, a ddx of x² plus twice h ddx of xy plus b ddx of y² equals to 0. So a x² का डेरिवेटिव कितना, ट्वाइस x प्लस ट्वाइस h xy, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस b y² का डेरिवेटिव ट्वाइस y/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो नाउ दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो 2 इंटू ax विल बी ट्वाइस ax प्लस ट्वाइस hx dy/dx प्लस ट्वाइस hy बिकॉज dx/dx इज 1 ट्वाइस by/dx। हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो सब 2 से डिवाइड कर दिया तो सारे जगह का 2 कट गया। dy/dx 2 टर्म में है, वो टर्म हमने लेफ्ट में रखी और बची हुई टर्म को राइट में शिफ्ट कर दिया। ये प्लस था ax, इधर आ गया माइनस, और ये प्लस by इधर आ गया माइनस। dy/dx की जो 2 टर्म थी यहाँ पे और यहाँ पे वो हमने यहीं पर मेंशन कर दी। dy/dx कॉमन निकाला और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाली और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया डिवाइड। सो व्हाट इज dy/dx, it is minus ax plus by upon hx plus by. This is equation number 2. Now हमें d2y/dx² को 0 लाना है, जिसमें हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्व करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम 1 वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था ना वो एज इट इज़ लिखा, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ट्वाइस hxy 2 बार है तो मैंने उसको सिंगल लिखा, hxy प्लस hxy। अब ये दोनों टर्म में से x कॉमन और ये दोनों टर्म में से y कॉमन, जो बच गया वो ब्रैकेट में, और इसी तरीके से ये वैल्यू रेडी करेंगे ax प्लस by अपॉन hx प्लस by। तो ax प्लस by और hx प्लस by के अपॉन की वैल्यू रेडी करेंगे
प्लस वाई को इधर शिफ्ट कर रही हूँ मैं, कितना आ रहा है माइनस वाई, एंड ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई हो गया माइनस वाई बाय एक्स, और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी माइनस, तो मैंने ये वैल्यू निकाल दी वाई बाय एक्स की। मतलब एक्चुअली क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू जनरेट करी इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड की, और वो वैल्यू आई वाई बाय एक्स। तो मैंने लिखा यूजिंग 3 into वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। गॉट इट। डिफ्रेंशिएट करें, क्वोशंट टू लगाए, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 4 में से डाल दी वाई बाय एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, y minus y is 0, 0 upon x square is 0. So this way you get the value and you can prove d2y by dx square is how much? 0. सेम मेथड से फॉलो करेंगे ताकि गड़बड़ ना हो और फाइनल आंसर प्रॉपर मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू a sin t minus b cos t, y equals to a cos t plus b sin t, and we need to show that d2y by dx square is minus x square plus y square upon y cube. स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। x इक्वल्स टू दिया है a sin t माइनस b cos t। आपको प्रॉब्लम देखते ही समझ में आना चाहिए x एंड y की वैल्यू अलग अलग दी है इन टर्म्स ऑफ d t, तो दिस इज नथिंग बट अ पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसलिए मैंने पहले डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी a dt ऑफ साइन t माइनस b dt ऑफ cos t। साइन का डेरिवेटिव इज cos एंड cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, एंड माइनस माइनस प्लस। ये वैल्यू किसकी है, y की। क्वेश्चन में वैल्यू y की दी हुई है, y इक्वल्स टू a cos t प्लस b साइन t, a dt ऑफ cos t प्लस b dt ऑफ साइन t। cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव cos, तो आपके सामने आया माइनस a साइन t प्लस b cos t। यहाँ पे x की वैल्यू लाने के लिए मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस, और यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, क्योंकि माइनस साइन बाहर है तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, और ये वैल्यू है x की। सो व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी माइनस एक्स अपॉन वाई, इट विल बी माइनस एक्स अपॉन वाई। अब हम निकालेंगे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, माइनस साइन बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, क्वोशंट टूल, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, dx बाई डी एक्स इज 1। इक्वेशन नंबर 1 में dy बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन वाई, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। सो माइनस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सो LCM माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बिकेम्स वाई क्यूब। ये y और वाई स्क्वायर बन गया वाई क्यूब, ये माइनस साइन एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। This way you can solve the problem to find d2y by dx square and to prove that d2y by dx square is minus x square plus y square upon y cube। आपको सिस्टमेटिकली याद रखना है किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्योंकि d2y by dx स्क्वायर t में नहीं था, x और y में था, इसलिए dy by dx भी हमको x y में लाना पहले ही ज़रूरी है। ओके, चेक दिस क्वेश्चन। आपको दिया है सेक इनवर्स ऑफ 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल्स टू m, और आपको प्रूफ करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है, 0। ये प्रॉब्लम में ना सेक इनवर्स वगैरह क्यूब वगैरह है, तो हमें पहले तो सेक का काम नहीं है और दूसरे हमको m का भी काम नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में ये सेक इनवर्स को यहाँ पर लेकर आ जाइए, तो वो सेक m हो जाएगा, और जब आप डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो राइट साइड कांस्टेंट हो जाएगी, सेक और m है, ना x है साथ में ना y, तो सेक m का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यस
0। उसका काम नहीं है तो इस तरीके से सेटल करेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे सो दैट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आएंगी। ये स्टेप की जो अभी हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, दोनों साइड पे डी डी एक्स लगा दिए। अब जो टर्म्स है वो थोड़ी लेंदी है तो एक लाइन में नहीं मारी है तो 2 लाइन का यूज़ किया है। लिखते वक्त क्लैरिटी से काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपने हाथ से प्रॉपरली इसको ध्यान से समझ के लिखेंगे। क्वेश्चन टूल, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच? 0। सो नाउ हम एक काम यहाँ पे करें, राइट साइड में मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिखी है और ये समझिए कि नेक्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर जब अगर आप न्यूमरेटर में राइट साइड पे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको डिनोमिनेटर नहीं दिखने वाला है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली अपने बुक में लिख कर निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ ब्रैकेट में जहाँ डी डी एक्स है वहाँ डी डी एक्स लगा दिया तो डी डी यहाँ पे था डी डी एक्स 7 कांस्टेंट बार डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 5 कांस्टेंट बार डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। यहाँ पे 7 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव निकाला, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव निकालते वक्त डोंट फॉरगेट टू राइट डिवाई बाई डी एक्स। सेम वही डेरिवेटिव हमने यहाँ पर निकाले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। 7 3 ज़ा 21 एक्स स्क्वायर, 3 5 ज़ा 15 वाई स्क्वायर एंड द आंसर। ओके, अब मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, बाद में इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब को 21x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर माइनस एंड प्लस माइनस अगेन माइनस। क्लियर। अब डिवाई बाई डी एक्स की टर्म हमने लेफ्ट में रखी और बची हुई टर्म हमने कहाँ रख दी? राइट में। जो कॉमन निकल रहा था कॉमन निकाला, डिवाई बाई डी एक्स में माइनस 15y स्क्वायर कॉमन तो ये ब्रैकेट 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब। मैंने माइनस 15y स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे प्लस बचेगा, इसलिए प्लस 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब, साइन में चेंज नहीं होगा, डिवाई बाई डी एक्स। क्लैरिटी लीजिए स्टेप में कहाँ चेंजेस है कहाँ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 21x स्क्वायर कॉमन निकाल रहे तो पहला ब्रैकेट एज इट इज़ निकला, पर ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। प्लस 5y क्यूब माइनस 5y क्यूब कैंसिल तो कितना आएगा? 7x क्यूब प्लस 7x क्यूब 14x क्यूब, और यहाँ पे 7x क्यूब माइनस 7x क्यूब कैंसिल तो माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10y क्यूब। डिवाई बाई डी एक्स रखा और बचा हुआ शिफ्ट कर दिया तो जब सब कैंसिल हो गया तो आंसर आता है y बाय एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में एक x बचा, y स्क्वायर कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में एक y बचा, और इस तरीके से सारा कैंसिलेशन चेक कर सकते हैं आप, बनेगा y बाय एक्स। नाउ डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई y बाय एक्स। हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे कि हम करते हैं। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? y बाय एक्स, डाल दिया, एक्स एक्स कैंसिल, y माइनस वाई 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0। हमें यही प्रूफ करना था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 0। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। Now these are two questions which you are supposed to solve and to get the answer. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका फोकस कर, दोनों भी पैरामेट्रिक में, ओके। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका फोकस काहे में होना चाहिए? टू गेट द फाइनल आंसर। ये सारे प्रॉब्लम्स 3 to 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और सब में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स डाल के काम करेंगे सो दैट यू कैन मेक इट आउट, ओके। Thank you.